और अब बात युद्ध क्षेत्र से आ रही खबरों की। क्या रूस पर हमले की तैयारी में है अमेरिका? फ्रांस को क्यों सता रहा है रूस के हमले का डर और कैसे इजरायल के विध्वंसक हमले से दहल गया गाजा? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस 50 दिनों के भीतर अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाएंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से निराश हूं। मुझे लगा था कि 2 महीने पहले हम समझौता कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने हथियारों के जरिए यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। ये हथियार नेटो के जरिए यूक्रेन को दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस में नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा समझौता किया है। अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे और उन्हें जल्द ही यूक्रेन को सौंप दिया जाएगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद रूस ने यूक्रेन पर 300 सुसाइड ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई। वहीं यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी सेना ने गेरान 2 ड्रोन से रडार स्टेशन को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पुतिन के मिशन पूर्वी यूक्रेन के तहत रूस की सेना हर दिन 5 किलोमीटर तक आगे बढ़ रही है। खार्किव में बड़ा झटका खाने के बाद यूक्रेन के लिए कुपियांस्क को बचाना चुनौती बन गया है। रूस की सेना अभी कुपियांस्क से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के बाद फिर से कुपियांस्क पर कब्जे की योजना है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रूस से बड़े खतरे की चेतावनी दी है। डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान कर मैक्रो ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस से यूरोप पर सबसे बड़ा खतरा है। मैक्रो ने 2026 के लिए फ्रांस का रक्षा बजट 4.1 अरब डॉलर बढ़ाया और अपनी सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। चीन ताइवान और अमेरिका से एक साथ निपटने की तैयारी कर रहा है। चीन ने 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार किया है। इस प्रोटोटाइप फाइटर जेट ने पहली बार उड़ान भरी। चीन मीडिया का दावा है कि ये 200 किलोमीटर दूर से ही स्टेल्थ टारगेट को पहचान सकता है। तो वहीं चीन ने न्यूक्लियर कैपेबल DF-5B के अपग्रेड वर्जन DF-5C मिसाइल की टेस्टिंग कर दी है। चीन की ये इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल 30 मिनट में पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर सकती है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता, बल्कि वो अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। इसके साथ ही इराकी प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू पर हमला बोलते हुए कहा कि वो न तो गाजा और न ही लेबनान में संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। इजराइल हर समय जंग चाहता है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक सैन्य ठिकाने के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये धमाका IRGC के सेंटर से थोड़ी दूर पर हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया है। फिलहाल धमाके की वजह साफ नहीं है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा में एक सहायता केंद्र के पास बमबारी की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 47 लोग मारे गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।